दाहिनी और सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा करें सुब्रह्मा विष्णु महेश। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। तो प्रिय भगवान प्रेमियों, कथा प्रेमियों और ईश्वरी लाडलो ज्ञानी आत्माओं और सूक्ष्म जगत में विराजमान सभी सिद्धजन, योगीजन और सभी संतगण, सबके चरणों में भक्ति भाव से वंदना करते हुए और सम्मुख विराजमान सभी मेरा श्रोता समाज, सम्मुख विराजमान सभी मेरा श्रोता समाज, मैं सबको भक्ति भाव से मैं आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज मुझे संत महाराज जी 3-4 महीने बाद दर्शन हो रहे हैं। तो जब संत का दर्शन हो जाता है तो संसार की सारी व्याधाएं मिट जाती हैं। इसलिए आज संत के स्वरूप को देख कर के मेरा कुछ भाव संत की वाणी की ओर जाएगा। तो मेरे प्रिय भगवान भक्तों, संत ने अपनी वाणी से इशारा किया है और शास्त्र भी इस बात का प्रामाणिक है महाराज कि गिरजा संत समागम है और समन लाभ कछु आन और हर कृपा होय न सो गावे वेद पुराण। गिरजा संत समागम है और समन लाभ कछु आन। पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि भगवान ये बताओ इस भूलोक में सबसे सुख और शांति कहाँ है। पार्वती ने किया प्रश्न भोले बाबा से। तब भोले बाबा ने कहा कि जा भूलोक में, देवलोक को तो छोड़ो, इस भूलोक पे भी सबसे अगर महासुख की शांति और प्राप्ति है तो संत की शरण में है। गिरजा संत समागमई समन लाभ कछु आन और हर कृपा होय न सो गावे वेद पुराण। भैया 5 मिनट 2 मिनट के लिए ने शांति रखो। न्यों कि मैं न कोई विद्वान हूँ और न किसी विषय का कोई ज़्यादा ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं संतों की शरण में जाता हूँ तो संतों के जो शब्द मिलते हैं वो मैं अपने मुखार बिंदु से आप तक पहुँचाता हूँ। मेरे पास कोई सौदा नहीं, ये संतों की कृपा है। तो मेरे दादाओं, संत की शरण में जो सुख है वो इस धरती पर कहीं सुख नहीं है। तब कहा है कि संगत कीजे साधु की और हरे कोट अपराध और संगत न कीजे असाधु की जो 8 पैर व्याधि। अब ये संत जो शब्द आया है ये रंग बिरंगे पोशाक का संत शब्द नहीं है। ये संत जो शब्द है वो सत्यता से जुड़ता है कि संगत कीजिए साधु की। जब तुम सत्यता को समझ जाओगे तो संसार की सारी व्याधाएं अपने आप मिट जाएंगी और असाधु के साथ जब रहोगे तो व्याधाएं और उमड़ उमड़ के आवेंगी। बोलो शंकर भगवान की। तो मेरे दादाओं, हमारे आपके पिछले पुण्य जन्मों के जो फल हैं, जब पुण्य के कर्मों का जब फल उदय होता है तब हमें संत का दर्शन होता है। और अगर वही हमारे पिछले जन्म उदय होते हैं तो हमें संत का दर्शन होता है। अगर संत स्वयं चल के आकर के तुम्हारे दरवाजे की कुंडी खटका दे तो समझ लेना ये प्रभु की कृपा है, ये
प्रभु की कृपा है। जब हम आप लोग घर से कहीं से निकलो तो जैसे ही निकलो तो संत के दर्शन हो जाएं रास्ते में, तो समझ लेना हमने कोई किसी जन्म में कोई अच्छा पुण्य कर्म किया है, तब संत का दर्शन हो रहा है। अगर वही संत तुम्हारे दरवाजे पे आके कुंडी खटका दे तो समझ लेना ये प्रभु की कृपा है। बोले कहीं कोई प्रमाण है? रामायण में प्रमाण है। जब हनुमान जी लंका में सीता जी को ढूंढते हुए महाराज ढूंढते हुए पहुँचे, कहीं सीता नहीं भक्ति मिली और न कहीं दर्शन मिला और न कहीं भेद मिला। तो जब घूमते घूमते एक महल आगे दिखाई दिया हनुमान जी को महाराज, तो उन्होंने एक कुटिया देखी जिस पर राम का नाम अंकित था और तुलसी और केला के वहाँ पौधा लगे। तो समझा हनुमान ने कि अब मुझे लग रहा है कि अब मेरी जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ वे मेरा काम बनने वाला है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, आवाज़ लगाई, तो तैसे ही विभीषण भीतर से निकल के आए। और जब भक्त और संत का दर्शन होता है तो समझ लेना ये प्रभु की कृपा है। अब मन भा भरोसो हनुमंता। विभीषण के हृदय में ज्ञान जाग गया कि अब मन भा भरोसो हनुमंता, और हर कृपा बिन मिले नहीं संता। संत स्वयं जाकर के दरवाजे पर कुंडी खटका रहा है। तो विभीषण को विश्वास हो गया कि अब मेरा प्रभु बहुत ही शीघ्र मिलने वाला है। तो संत की जय उपाधि है मेरे प्रिय दादाओं, प्रिय भगवान भक्तों। लेकिन संत को समझना संसार के हर व्यक्ति की सहसा वो हर किसी के बस की बात नहीं है जो संत को पहचान ले। संत महात्मा गुरु और परमात्मा को समझने के लिए सत्यता अंदर होनी चाहिए, तभी तुम संत को पहचान सकते हो, न संत को पहचान नहीं पाओगे। अच्छी अच्छी हस्तियां संत को नहीं पहचान पाई। तो मेरे दादाओं, जब आजमगढ़ में विश्वामित्र जी का आश्रम है जहाँ वो अपना यज्ञ करते हैं और राक्षस लोग उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, तो विश्वामित्र ने सोचा कि बिना अब किसी सच्ची सत्ता के बिना जुड़े ये यज्ञ पूरा नहीं होने वाला है। तब इनने ध्यान धर के देखा दादाओं कि अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मेरा यज्ञ ये सफल हो जाएगा। तो वे पहुँचे विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के महलों में। और राजा दशरथ भी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यहाँ भगवान का अवतार जिसके घर में हो रहा है वो कितनी महान आत्मा होगी। लेकिन जब संत पहुँचे तो जैसे ही दशरथ जी ने देखा कि संत का आगमन हुआ है, उनको आदर भाव से लिया, बड़ा मान सम्मान किया और यथा स्थान पर बैठाया। श्री प्रकाश राजा ने सम्मान किया संत का और स्थान पर बैठा करके फिर उन्हें कुशलता पूछी, महाराज आगमन आपका कैसा हुआ है? मैं आपकी सेवा में मैं अपने प्राण दे सकता हूँ और जो आप मुख से शब्द निकालोगे मैं उसे पूरा करूँगा। जब ये कहा तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि जय वहीं होश में नहीं है, अबे तो जोश में बोल रहा है कि जो जिसके दरवाजे पे आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। हो सकता है इसे बे अहंकार भरा हो, अभी संत की पहचान इसे नहीं हुई है। मैंने की मांगो? बोले मांगूंगा महाराज। अपनी ठिया पे तो हते हो? बोले बिल्कुल ठिया पे हूँ, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है। अगर वो मेरे प्राण मांगेगा तो प्राण भी दे दूंगा। जब ये चर्चा ही तो मैंने कही कि मैं तुम्हारे 2 राजकुमारों को लेने आया हूँ। तो जैसे ही राम को नाम सुनो सो दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े और वे छाती ठोंक रहे कि मुँह खोल, जो तू मांगे सो मैं दूंगा। और जब राम का शब्द सुना तो बेहोश मूर्छित होकर दशरथ जी नीचे गिर पड़े। जब ये चर्चा थी तो राजा वशिष्ठ जी के कान में किसी सलाहकार ने कहा कि महाराज राजा साहब के दरबार में कोई संत आए हुए हैं और वो अपने मुख से राम का शब्द मांग रहे हैं कि राम मुझे दे दो। सो वशिष्ठ जी समझ गए कि विश्वामित्र जी आए हैं।
कहीं राजा मने न कर दे संत से, राजा कहीं मने न कर दे इस पुत्र के मोह के कारण। तो जो ये आया है संत, अगर वो खाली हाथ लौट गया तो वो भीख मांगने नहीं आया है महाराज, वो तो कुछ देने आया है। संत हमारे आपके दरवाजे पर अगर आता है तो उसे भिखारी मन समझना। संत भिखारी नहीं है, संत दाता है, ये शास्त्र प्रमाण करता है। संत दाता है। तो वशिष्ठ जी फौरन आए और राजा दशरथ जी के पास बैठ गए। बोलो महाराज, अभी कुछ ने हाँ ना तो नहीं करी? कि बोले कुछ नहीं, केवल राम का नाम सुना, ये राम मांग रहे हैं। बोले इसी के कारण ही तो आया हूँ कि तू ये समझ रहा होगा कि ये संत बच्चों को लेने आया है, राम को लेने आया है, ये तो उसका बहाना है, वो तो तुझे कुछ देने आया है। इसलिए संत तुझे भिखारी तो नहीं दिख रहा, इसलिए मैं आया हूँ, कहीं मना न कर दे। तो जैसे ही वहाँ कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो ये राजकुमार दोनों मांग रहे हैं, इन्हें देने में तू देरी मत करना। ये दाता हैं, दाता, और संसार में ही संत महात्मा और परमात्मा ही तो दाता हैं। तो संत की वाणी सारा करती है कि वृक्ष कबहु न फल भकें और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण और साधुन धरा शरीर। तो ये संत हैं, संसार के विश्व के कल्याण के लिए ही इन्होंने शरीर धरा है, ये भिखारी नहीं है, ये तो दाता हैं। तब विश्वामित्र जी की बात जो हती राजा दशरथ जी ने सुना और वशिष्ठ महाराज जी ने कहा कि इन्हें दे दो, तुमसे 2 ले जाएंगे और दूने करके तुम्हें वापस करेंगे, इस बात की गारंटी हमारी है, इस बात की गारंटी हमारी है। वो तुमसे 2 लेने आए हैं, भिखारी नहीं दाता है, वो तुमको 4 वापस करेगा, और जब वापस करेगा तो ये मेरी वाणी है, और गुरु का वचन जो मान लेता है उसकी हमेशा सफलता ही प्राप्त। तो मेरे दादाओं, भक्त लोग अभी बैठे हैं काफ़ी गाने को, तो इसलिए मैं थोड़े से ही पॉइंट में इसको विराम दूंगा। तो दशरथ जी 2 ले गए, और जब उनका यज्ञ सफल हुआ, राक्षसों का विनाश हुआ, और तब राजा जनक के यहाँ से संदेशा विश्वामित्र जी के आश्रम में आया कि वहाँ धनुष यज्ञ है। तो धनुष यज्ञ में राम को नोता नहीं था, न उनके बाप को नोता हो। राजा जनक ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा कि हमारे इस सोमवार में आपको निमंत्रण है, उसका तो कारण कुछ और है। राजा के जनक के मन में शंका थी, इसलिए कार्ड नहीं भेजा था। तो वो बताएं तो कथा और बढ़ जाएगी, वो और बढ़ जाएगी। तो वो शंका इस बात पर हो गई थी, राजा जनक शिकार खेलते हुए और अवध की सीमा में आए, और जैसे उन्होंने शिकार को देखा और धनुष का बाण संधान किया, तो शिकार जो था वो तो बच गया, और उनका बाण एक गाय में लग गया। जैसे ही गाय में लगा तो वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी, फड़फड़ाने लगी। और जब फड़फड़ाने लगी और मूर्छित अवस्था में, तो राजा जनक के नेत्रों से की धार बहने लगी कि ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, कहीं गाय की हत्या न हो गई मुझसे, तो इससे पाप छूटने वाला नहीं है। तब वो राजा जनक आए और संतों ने कहा कि तुम अयोध्या में जाओ, अब त्रेता चल रहा है, अयोध्या में राजा दशरथ का तपोबल इतना ऊंचा है, अगर वो चाहेंगे तो 1 सेकंड में आपकी गाय जैसी थी वैसी हो जाएगी, वहाँ तपोबल इतना है। तो राजा जनक जब आए, उन्होंने कहा कि महाराज, हमने आपके में इतना बल वो तप सुना है। बोले आप चिंता मत करो, आप अपने राजकाज को देखो, जब मौका लगे तो गाय मरी नहीं है, अभी गाय मरी नहीं है, और मौका मिले तो मंत्री को भेज देना किसी को, और मैं आपकी गाय ठीक कर दूंगा। तो ऐसी अवस्था में आए सवेरे, तो राजा दशरथ अपनी थाली का हाथ लिए रामूर्ति मंदिर में जा रहे, पूजा हो रही थी, तो इतने में ही वो आ गए। तो बिन ने सोची कि अब मेरी पूजा छूट रही है, जब गैया ठीक करवे जाऊँ दोनों, और अयोध्या में इतना तप था ही, तो वह वहाँ एक झाड़ू लगा रहा था गलियों में साफ करने वाला, उनसे इशारा का, बोले भैया, बोले बोलो महाराज, बोले कि मैं तो भगवान के पूजा पाठ के लिए जा रहा हूँ, और जा
राजा जनक से इनके हाथ से गाय मूर्छित पड़ी है, कहीं प्राण न त्याग दे, तो ये फूल ले जा और ये जल ले जा। तो पात्र में जल ले गए और फूल ले गए और मंत्र का आह्वान करके, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ वो मंत्र पढ़ देना और गाय पे वो जल छिड़क देना। तो जो मेहतर गलियों में झाड़ू लगाने वाला और वो गाय को ठीक करने जा रहा है, तो अयोध्या में कितना तपोबल होगा। तो वो जब भेजा तो विधि विधान के अनुसार जैसे दशरथ जी ने कहा उस मंत्री ने वैसा ही किया, झाड़ू लगाने वाले ने। तो जैसे जल छिड़का तो गाय एकदम फड़फड़ा करके वो खड़ी हो गई। तब राजा जनक के यहाँ कहा, बेंकी गाय तुम्हारी ठीक हो गई, तुम्हें गौ हत्या नहीं लगेगी महाराज। बोले गाय ठीक हो गई कि मेरे सामने तो वो स्थान छोड़ के और भाग भी गई। तब उन्हें शंका भई कि अगर मैंने सीता के सोमवार की धनुष यज्ञ का कार्ड अगर अयोध्या में भेज दिया और हो सकता है अयोध्या से कोई नीच घराने का भी कोई आ गया, तो हो सकता है वो धनुष तोड़ देगा। जो मरी गाय को जिंदा कर सकता है तो ये तो धनुष है। इसलिए उन्हें शंका थी कि कहीं मेरी बेटी नीच घराने में न पहुंच जाए, इसलिए अयोध्या में कार्ड नहीं भेजा। बोलो शंकर भगवान की, इसलिए नहीं भेजा। तो मेरे दादाओं, विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण दोनों भ्रात गए हैं। सारे भूपों ने धनुष को तोड़ने का, उठाने का प्रयास किया, लेकिन किसी से धनुष नहीं हिला। तब विश्वामित्र ने इशारा किया राम से कि राम उठो। तो संत महात्मा, महाराज जी, संत महात्मा के इशारे से या परमात्मा के इशारे से अगर संसार का कितना भी बड़ा बलशाली हो, वो विजय नहीं पा सकता है। और जब संत महात्मा, गुरु और परमात्मा के इशारे से अगर वो काम करेगा तो उसका काम पहाड़ भी राई के समान हो जाएगा। दुर्योधन नहीं मरता, भीम कितना बलशाली था और गदा में इतना नुपड़ योद्धा था, लेकिन दुर्योधन नहीं मरता। तो भगवान ने इशारा किया कि भैया न्या न्या न्या। सो भीम समझ गए, बोले प्रभु इशारा कर रहे हैं कि जगी कमर में मार, कमर में। तो बोई तो कच्ची थी, तो जो इशारा मिला प्रभु का, तो जो जो धन मारा गदा, तो धरा ईसाई हो गया। तो कहने का मतलब है संत महात्मा, गुरु और परमात्मा के इशारे से जो इशारा काम करेगा, उस शिष्य का, उस भक्त का काम इस दुनिया में रुकने वाला नहीं है। तो भैया ऐसी है। तो ऐसे गुरु के इशारे से राम उठे, न बे तो और की ना बेऊ तो उठ के जा सकता ही बीच में, कहने पे काऊ पे न उठ रहा तो हो जा रहा हूँ अब, लेकिन नहीं उठे। जब गुरु ने इशारा किया और तब उठे, धनुष को जा करके प्रणाम किया और से भोले बाबा को प्रणाम किया और जा करके जैसे धनुष उठाया, तो न किसी ने देख पाया कि धनुष कब उठाया और कब टूट गया। और धनुष के 2 टुकड़े करके जमीन पर फेंके, तब सारे जनकपुर वालों को दिखा कि धनुष टूट गया। बोलो शंकर भगवान की। तो धनुष टूटा तो राम का तो विवाह हुआ सीता के संग, लेकिन बिना के 2 ले गए, तो फिर 2 और संग आए बाद में, भरत और शत्रुघ्न। और राम लखन में तो राम को ब्याह तो धनुष तोड़ देवे से हैगा, लेकिन तीनों बहन को ब्याह सहज में हैगा। तो 2 लेके आए और 4 बहुएं जाके वापिस करी। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा दशरथ, ये संत भिखारी नहीं, ये दाता हैं। 2 ले गए और तेरे घर में देखे अब 4 करके लौटा रही हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब वाणी को विराम। बोलो शंकर भगवान की।